हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जैसे कि अभी तक हम RAR एग्जाम में जब हम हिंदी के क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि आपके मॉक टेस्ट टाइप क्वेश्चन किए थे, यानी आपके 60 क्वेश्चन आते थे एंड 60 क्वेश्चन आपको करने थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। जैसे आपका विशेषण आता है, पर्यायवाची आती है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य आते हैं, ठीक है, तद्भव तत्सम आते हैं। तो उनकी एक अलग से आपका सेशन आए जिसमें आपको केवल तद्भव तत्सम मिले, केवल पर्यायवाची के क्वेश्चंस मिले। तो इस तरीके से आपके एक तरीके से नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा। तो देखो, आज के सेशन में हम करने वाले हैं वाक्य शुद्धि, यानी एक तरीके से वर्तनी जो शुद्धि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी जैसे आप समझ सकते हो कि आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वाक्य शुद्ध हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इस तरीके के आज हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से आप इतना समझ लीजिएगा कि अगर आज की आपने कंप्लीट सेशन देख ली तो एक तरीके से आपका ये जो आपका टॉपिक है ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बेसिकली मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक भी कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। यहाँ आपको कंप्लीट एक तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है, वो चाहे आपकी हिंदी की हो या फिर जर्नल स्टडीज की। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या पूछा गया है। सो क्वेश्चन है आपका पहला, क्या है वो, क्या है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। तो आपको एक शुद्ध वाक्य बताना है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। बी है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। सी है वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। और डी है सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। अब प्रश्न ध्यान से देखें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यानी आपको शुद्ध बताना है। शुद्ध अशुद्ध तो आप सभी जानते होंगे। शुद्ध मतलब जहां पे कोई भी मिस्टेक्स ना हो जिस सेंटेंस में, और अशुद्ध मतलब जिसमें कुछ गलतियां हो, मात्राओं की गलती हो सकती है, कुछ भी, ठीक। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, यानी कृपया एक गिलास पानी दीजिए। तो देखो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम जो अदर 3 ऑप्शन है उस पर भी ध्यान दें। उस पे ध्यान देने से ये होता है कि आपका जो चीजें हैं वो और क्लियर हो जाती हैं। जैसे बी आंसर क्यों गलत है, सी क्यों गलत है और डी क्यों गलत है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसका देखो रीजन क्या है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह की जगह अगर वे होते तो ये क्या होता, आपका राइट आंसर होता। वहीं अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, तो 7वें की जगह अगर 7वीं कक्षा होता तो राइट होता। यानी देखो, छोटी छोटी जो बारीकियां अगर आप देखोगे तो आप राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचोगे। ऐसे तो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि गलतियां तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं, हम ढूंढे कैसे। यही जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो यहाँ सरयू नदी नहीं होना चाहिए, केवल सरयू का पाठ बहुत लंबा है, तब आपका आंसर सही होता। तो यहाँ पे जो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। अब भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है, आगे जाके आपको अशुद्ध वाक्य भी दिखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। बी है राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। सी है पद्य के चौथे, यहाँ पे टाइपिंग का ही एरर है, ठीक है, वो मत मानिएगा। तो पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और डी है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ पे देखिएगा चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको समय लगेगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ें और फिर बताएं इसका आंसर आपका क्या सही होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब बताइएगा जो ए, बी और सी ऑप्शन है वो क्यों गलत है। आप अपने आप पहले ढूंढने की कोशिश करें कि आखिरकार इसमें लैंग्वेज की क्या मिस्टेक्स है, क्या कोई मात्राएं गलत हो रही हैं, क्या गलत हो रहा है, ये आपको समझना है। देखो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो नागरी भाषा नहीं होती है, लिपि होती है।
तो पहली बात तो यहाँ गलत हुआ। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सदृश की जगह होना चाहिए था समान, यानी राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ। आप जानते हैं हम हरिश्चंद्र का हमेशा उदाहरण लेते हैं कि तुम हरिश्चंद्र हो क्या जो हमेशा सत्य ही बोलोगे, तो यानी उनका मतलब ये है कि हरिश्चंद्र सत्य बोलते हैं, इसलिए हम ऐसा अनुवाद मतलब सेंटेंस यूज करते हैं। यहाँ पे पद जो मैंने आपको करेक्ट किया, पद के चौथे नहीं चौथाई भाग, यानी पद के चौथाई भाग को हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ए, बी और सी आपका ऑप्शन है ये गलत है और इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। सी है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे और डी है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ आंसर देते जाइए और बताइएगा आज के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। यानी देखो एक ही क्लास में आपके पूरे आपके जो वाक्य शुद्धि है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। शुद्ध और शुद्ध वाक्य आप अच्छे से सीख जाओगे आज के सेशन में। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत चीजें जो खोजना है, कैसे आपको चीजें ढूंढनी है कि भाई गलत सही कैसे आप पहचानोगे, ये चीजें आपको थोड़ा सा इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ बात करें तो ऑप्शन जो डी है यानी यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आपका राइट है। बाकी अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो अदर ऑप्शंस क्यों गलत हैं उसका भी हम रीजन बात कर लेते हैं। तो देखो चार दीवारी, ठीक है, क्या होना चाहिए, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें, ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। आपको अशुद्धि बताना है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बी है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। सी है दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है और डी है आपका कि कोई अशुद्धि नहीं है या शुद्धि नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, ये जो प्रस्तुत वाक्य है अशुद्धि स्पष्ट करें। तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो इसमें अशुद्धि है कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। अब दंड और सजा मतलब जानते हैं भाई, चाहे दंड दो चाहे सजा दो बात तो एक ही है ना। समानार्थी का मतलब है समान शब्द, ये समान शब्द का ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, अशुद्धि है। चलिए, जब एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो जाता है जब उसका मीनिंग और दूसरे का मीनिंग जब सेम सेम हो जाता है तो दोनों शब्दों का इस्तेमाल करने का कोई अर्थ ही नहीं है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। बी है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। सी है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो और डी है आपकी आयु 40 वर्ष है। तो जो वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है, तो प्रश्न देखें, बताएं क्या होगा। सभी स्टूडेंट साथ साथ आंसर करते जाएं और याद रखिएगा आने वाले जो भी सेशन होंगे उसमें हम पर्टिकुलर चीजें भी लेके आएंगे, क्योंकि देखो पर्टिकुलर चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक क्लास आपकी तद्भव स्तंभ की हो गई, एक क्लास आपकी पर्यायवाची की हो गई, एक क्लास आपकी विशेषण वगैरह की हो गई, तो इस तरीके से ना आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर टॉपिक भी आपका रेडी हो जाएगा। साथ साथ में तो हम कर ही रहे थे कि भाई हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो आपके पेपर की तरह पूछा जाता है, वो तो आपके लिए जरूरी ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अलग से भी करते जाओगे तो बेस्ट रहेगा। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए ना कुछ अलग करना पड़ेगा, ताकि देखो कंपटीशन ज्यादा है ही, सारे बच्चे अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, क्वेश्चन नंबर 5, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो से में गड़बड़, यहाँ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन सी में तो आपका समस्त, ठीक है, ये आपका गलत है। और यहाँ आयु की जगह क्या होना चाहिए, अवस्था होना चाहिए था, इस तरह। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसे जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उसे नहीं उस होना चाहिए।
उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बी है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ठीक है। सी है उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। और डी है तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो ये देखो चारों ऑप्शन देख लो, आपको क्या बताना है, एक बार देखो शुद्ध बताना है, इसमें से शुद्ध कौन सा है। देखो ये वाला तो मेरा टाइपिंग का एरर है, तो ये तो मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ, इसको मत छांटना, क्योंकि ये तो वैसे ही पहले ही आपको पता लग रहा होगा कि अशुद्ध है। ये मेरी टाइपिंग की गलती की वजह से है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस आंसर की, तो आपको बताना है शुद्ध। शुद्ध बताना है, तो देखो शुद्ध आपका पहला ही है, जो मेरी गलतियों की वजह से आपको अशुद्ध लग रहा होगा ना कि उसे क्यों लिखा हुआ है मैम, उस लिखा था, मैंने शायद मिस्टेक से कर दिया। तो उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, ये आपका क्या है, शुद्ध है। लेकिन जो आपका बी है, सी है और डी है, ये आपका क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बी क्वेश्चन की बात करें, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये तो वैसे भी आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है ना, हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना, हमें थोड़ा अटपटा लगता है, यानी थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ है। और सी वाले की अगर हम बात करें, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ना कि प्रकट की, ठीक, ऐसे होना चाहिए था। तमाम देश भर में यह बात फैल गई है, तो तमाम की जगह लगाने की जरूरत ही नहीं है, देश भर में यह बात फैल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अदर ऑप्शंस कट जाते हैं और जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, मैं अनेकों बार विदेश गया। बी है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। सी है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और डी है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अब आपको बताना है कि ये जो आपके वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें। आई नो क्वेश्चन पढ़ने में आप सभी को समय लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है ना कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ये सेशन पसंद आ रहा हो तो साथ साथ में लाइक भी करते जाइए। और यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें ए, बी और डी ऑप्शन की, तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अनेकों की जगह ना अगर अनेक होता ना तो सही होता, मैं अनेक बार विदेश गया, ठीक है। तो यहाँ पे अनेकों बहुवचन हो जाता है, अनेक स्वयं में ही बहुवचन है, मतलब अनेक तो स्वयं में ही बहुवचन है ना, अनेकों लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो बी है ना, यहाँ पे नापा के स्थान पर आका होना चाहिए था, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए था, इस हीरे का मूल्य आका नहीं जा सकता, ना कि नापा नहीं जा सकता, क्योंकि वस्तु के संदर्भ में मूल्य को आका जाता है, ना कि नापा या मापा जाता है, ये सब नहीं होता है, आका होता है। वहीं अगर हम डी की बात करें ऑप्शन, तो केवल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। ए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। बी है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। सी है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और डी है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से और बताएं आंसर क्या हो सकता है इसका। तो आप सभी ने अभी तक पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज देखें, उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है। तो वहां पे आपके हिंदी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ साथ में पर्टिकुलर टॉपिक भी मिल जाएगा। आई मीन जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट कह लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका जनगणना से रिलेटेड, तो वो भी आप साथ साथ में कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं जितनी भी क्लासेस करा रही हूँ, एक भी क्लास अगर आपने मिस की ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ढूंढ के आपके लिए ये चीजें लेके आ रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में काफी मदद कर सके। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पूछा गया हमसे अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध कौन सा। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें, सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो यहाँ पे हमसे अशुद्ध पूछा गया था, मतलब जहाँ पे अशुद्धि हो जिस वाक्य में, तो यहाँ पे एक नहीं होना चाहिए था। अगर एक हो गया है इसका मतलब ये गलत है। गुलाब की माला खरीद लेना अगर ऐसे होता तो ये वाक्य जो है वो सही होता। बाकी अदर ऑप्शन की बात करें, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये भी करेक्ट है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी करेक्ट है। और रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी करेक्ट है। और हमसे अशुद्ध पूछा गया था, इनकरेक्ट, तो वो मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब आपको अशुद्ध बताना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी है प्याज तीखा होता है। सी है आप इतनी देर में क्यों आए। और आपका ऑप्शन जो डी है वो है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आपके कंप्लीट पूरे 2017 के नहीं है, लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन ये आपका 2017 का है। और बात करें तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी, कहीं कोई क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, कहीं कोई क्वेश्चन 2018 में, कहीं कोई क्वेश्चन 2017 में, तो यहाँ पे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितनी ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तैयारी। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण के बाद करना नहीं आना चाहिए था, अगर करना आ गया है इसका मतलब ये अशुद्ध है। बाकी जो अदर ऑप्शन है, प्याज तीखा होता है ये भी सही है, आप इतनी देर में क्यों आए ये भी सही है, और प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले ये भी सही है। तो यहाँ पे हमसे अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य मतलब शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध करेक्ट। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। बी है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। और डी है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है ना। सभी ध्यान से देखेंगे, ये भी आपका 2017 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। जो ऑप्शन सी है ये आपका क्या है, शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। तो अशुद्ध होने का रीजन कहाँ से है, देखो अधीन नहीं होना चाहिए था, अधीन होना चाहिए था, अधीन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये करेक्ट इनकरेक्ट हुआ। निरपराधी की जगह निरपराध होना चाहिए था, निरपराधी नहीं, ठीक है। यहाँ पे उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, संपत्ति आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका ये हुआ, तो ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। बी है नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। सी है आपकी मनोकामना पूरी हो। और डी है मनुष्यगण मेरी बात पर ध्यान दे। तो यहाँ पे वैसे तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ऑप्शन सी बहुत आपको अशुद्ध लग रहा होगा, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो ये होना चाहिए, राइट। बट यहाँ आप रॉन्ग हैं। अब अगर हम राइट आंसर की बात करें कि अशुद्ध कौन सा है, तो वो है आपका वह अनेकों मामलों में गवाह था, ठीक है। तो यहाँ पे अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक तो अपने आप में ही बहुवचन है ना, तो उसको अनेकों करने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पहला है वो आपका शुद्ध है, बाकी आपके जो तीनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो आपके शुद्ध है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना जो हम करते हैं, हमें लगता है कि जब हम पढ़ते हैं सेंटेंस पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, तो ये अशुद्ध हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक चीज पे फोकस करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको साइड में से वॉइस वगैरह है, क्योंकि सड़क के किनारे ही घर है तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, फिर भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। बी है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। सी है आपका हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और डी है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें, हमसे पूछा गया है आपसे शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य है आपका निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। देखो हमने अभी वहां पे भी पढ़ा था ना कि उसमें निरपराधी लिखा था, तो जब निरपराधी लिखा था तो हमने ऑलरेडी उसको कह दिया कि भाई वो गलत है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है निरपराध, तो ये आपका करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या क्यों गलत हो रहा है कि भाई ऑप्शन ए आपका सी और डी क्यों गलत है। रीजन हम देते हैं, सांसारिक क्या होना चाहिए, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। दूसरी चीज हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि नहीं होता है लिपि होता है, क्या होता है लिपि होता है, ठीक। अत्यधिक नहीं होता है अत्यधिक होता है, क्या होता है अत्यधिक,
ठीक, तो इस प्रकार से जो अदर ऑप्शंस हैं वो आपके सही नहीं है। आपका शुद्ध केवल क्या है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप सभी के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपसे अशुद्ध पहचानना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, बी है पत्र किसके नाम पर लिखा गया, सी है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, और डी है भारत एक समृद्धशाली देश है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, ये 2021 का क्वेश्चन है, यूपीआरएआर मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो 2 ऑप्शन है। अब आप ध्यान से देखिए वो 2 ऑप्शन कौन से हैं। ये देखो समृद्धशाली, मैंने वहां पे जब टाइपिंग की थी वहां पे मैंने करेक्ट लिखा था, लेकिन जब उसको लोड करो ना, डाउनलोड टाइप, तो यहाँ पे देखो वो बिल्कुल अलग ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा आप वरीता नहीं देंगे, ये मैंने टाइपिंग किया है इस वजह से ये ऐसा हुआ है। बाकी ऑप्शंस को देखिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप जानते हैं ना कि समृद्धशाली आपका ऐसे लिखा जाता है, समृद्धशाली, तो मैंने ऐसे ही लिखा था लेकिन वो डाउनलोड करने के बाद ऐसा हो गया है, तो इसको बहुत ज्यादा वो नहीं करिए। यहाँ पे आपके 2 इनकरेक्ट आंसर है, वो है पत्र किसके नाम पर लिखा गया और दूसरा है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो यहाँ आप मानेंगे कि बी एंड आपका जो सी है वो आपका क्या है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध ही आपको पहचानना था, तो ये आपके रहे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका पूछा गया है, तो यहाँ पे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये है ना। तो रुपए का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, तो रुपए के स्थान पर क्या होना चाहिए था, रुपया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रुपया। तो यहाँ पे ये हुआ, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ठीक है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया। तो ये जो आपका पर लगा है ना, ये पर को हटा दो, नहीं पर आपको पर कर देगा। तो यहाँ पे जो पर है ये भी गलत है। तो इस प्रकार आपके अशुद्ध वाक्य 2 हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, बी है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, सी है एक एक करके सभी मर गए, और डी है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो देखिएगा ये भी आपके यूपीआरएआरओ मेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से पढ़ें और बताएं आपका जो शुद्ध है वो कौन सा है। तो शुद्ध आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये आपका क्या है, शुद्ध है। तो यहाँ पे अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें, तो यहाँ पे मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, है ना। तो बर्फ के साथ ठंडी लगा हुआ है ना, और आग के साथ गर्म लगा हुआ है, ये गलत है ना। तो अगर हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन की बात करें, आपका जो लिखा हुआ है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर बी में, तो यहाँ पे व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहे, क्या रहे हम, स्वस्थ रहे, ठीक। ऑप्शन जो सी है एक एक करके सभी मर गए, है ना, करके का प्रयोग करना ये थोड़ा सा क्या है, गलत है। तो एक एक कर सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, ना कि करके मर गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, सॉरी अशुद्ध। देखो जैसे मेरे से मिस्टेक्स हो रही है शुद्ध अशुद्ध बोलने में, वैसे आप में भी मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो इस बात का मतलब खास तौर पे ध्यान रखें कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस कराएं, इसमें एक चीज का याद रखें कि शुद्ध अशुद्ध पहले ही गोला कर लो, ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट होता रहे वो कि भाई हमसे शुद्ध पूछा गया कि अशुद्ध पूछा गया। कई दफा हम ऐसा होता है ना कि अशुद्ध पूछते हैं, हम शुद्ध ढूंढने लग जाते हैं, तो वहां पे गलती हो जाती है। ऑप्शंस आपके नीचे हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन है पूजा स्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सी है सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, और डी है अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, जो परीक्षा करा रहा है उसी को बदल दो, यही सारा गड़बड़ कर रहा है ना। जितने परीक्षा कराने वाले आयोग हैं उन्हीं को हटा ही दो, लेकिन लाया कहाँ से जाए। मतलब इतना स्लो मोशन में सब चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, जैसा ऐसा लग रहा है उनके पास 5-6 साल का समय है, आराम से वो टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है अशुद्ध, अशुद्धि पूछा गया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, हमसे अशुद्धि पूछा गया। तो जो आपका अशुद्ध है वो आपका क्या है, पूजा स्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो आपका क्या है, पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये होना चाहिए था, है ना। तो ऑप्शन ए। चलो
निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। ठीक है, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। सी है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। और डी है, मुझसे यह काम संभव नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें आपको शुद्ध बताना है। शुद्ध आपका कौन सा है? ये भी यूपी आरओआरओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो ये आपका क्या है? शुद्ध है। और हम अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो अदर ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ है चरखा काटना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे चरखा काटना नहीं चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, ये होता है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, है ना, चरखा क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए, है ना। और बी में लिखा हुआ है कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो ये इसमें जो से है ये पहली बात तो गलत उपयोग हुआ है ना, क्योंकि मुक्त हस्त का अर्थ ही है कि मुक्त हस्त होकर, है ना। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है ना, तो तरुण का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है? वो आपका गलत है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन अदर भी हमने देख लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, और डी है राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 17, इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो वैसे तो आप जानते हैं कि ये जो अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपका आरओआरओ 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन जो आपका बी है, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये आपका क्या है? शुद्ध वाक्य। हमसे शुद्ध पूछा गया था ना, तो शुद्ध यही है। तो यहाँ पे बात करें हम अगर अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन कहाँ पे आपका मिस्टेक्स हो रहा है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो संबंधी शब्द श्याम से संबंध है ना, और राम से नहीं, ये चीज का ध्यान रखना। और राम और श्याम विषयक चर्चा, तो राम संबंध, यहाँ पे देखोगे मतलब एक तरीके से थोड़ा सा देखो, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स हैं। राम और श्याम से संबंध चर्चा ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, ये गलत है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, फिर से आपको क्या बताना है? शुद्ध। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। बी है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। और डी है, साधु को भिक्षा दे दो। तो देखिएगा प्रश्न और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो हमसे शुद्ध पूछा गया है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। और ये अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो साथ साथ में लाइक करते जाओ। वैसे तो मैं, आप जानते ही हो, मैं बहुत ज्यादा लाइक वाइक के लिए बोलती नहीं हूँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको सच में पसंद आ रही हो तो आप कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम स्टूडेंटों को क्लास तो अच्छी लग रही है ना, ताकि मैं और मेहनत करूँ आपके लिए। वैसे तो मैं मेहनत करूंगी, आप बोलो चाहे ना बोलो, है ना। चलो, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो आपका सी है, यानी आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये आपका करेक्ट है। और बाकी जो आपके अदर ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है ना, तो यहाँ क्या होगा? मीठे पानी का एक कुआं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? साधु को क्या है? साधु को भिक्षा दो, क्या दो? वैसे ये साधु को भिक्षा दो ये भी तो करेक्ट ही लग रहा है, क्या होना चाहिए था? यहाँ पे जो साधु को भिक्षा दो ये भी करेक्ट है, तो इसको बी को, सी को भी मानो और डी को भी मानो, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर साधु होता तो गलत होता, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? साधु लिखा है, तो साधु को भिक्षा दो ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों आपके क्या है? शुद्ध हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, तो सी एंड डी दोनों को करेक्ट मानिए। चलो, यहाँ पे देखो मात्राओं का थोड़ा अंतर हो जाता, अगर मैं इसको ऐसे कर देती तो ये गलत हो जाता, जो कि ऐसा था, रियल में जो था वो ऐसा ही था, लेकिन जब मैंने टाइपिंग की तो इसको ऐसे कर दिया तो ये शुद्ध हो गया। तो ये भी आपका शुद्ध और ये भी आपका शुद्ध, देखा। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप सभी ध्यान से, कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध बताना है, आपका शुद्ध कौन सा है। देखो, ऑप्शन पहला है कि नौकर आटा पिसवाने गया है, ठीक। 1 गुलाब के फूल की माला ले आओ,
यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वार की चिकित्सा होती है और परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो आपसे शुद्ध पूछा गया है। स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो है परमात्मा के अनेक नाम हैं। परमात्मा के क्या हैं? अनेक नाम है। हमसे शुद्ध पूछा गया था ना, तो शुद्ध आपका यही है। बाकी नौकर आटा पिसवाने गया है, तो जो नौकर है वो आटा नहीं बल्कि आटा क्या करेगा पिसवा के? गेहूं पिसवाएगा ना। आटा तो पहले ही बन गया, तो क्या करेगा पिसवा के बताओ। तो आटा की जगह क्या होना चाहिए था? गेहूं पिसवाने। ठीक। और दूसरी चीज, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। तो यहाँ पे हमने पहले भी बोला था कि भाई ये जो एक एक लग रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। क्या होना चाहिए था? गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। तो ये गलत है ना, क्योंकि फूल गूंथ कर एक माला बनती है। सर्वोत्कृष्ट ज्वार की चिकित्सा होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ ज्वार की, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। देखो आगे पीछे कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। सी है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमसे शुद्ध पूछा गया है, तो आपका जो शुद्ध रूप है वो क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ना कि मैंने देखो अनेक में पहले भी बोला था कि वहां पे देखो अनेकों लिखा था, तो अनेकों लगाने की जरूरत ही नहीं। भाई अनेक ही अपने आप में बहुवचन है, तो आप अनेकों क्यों लगाओगे जब जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो आपका जो ये है ये करेक्ट है। यहाँ पे देखो हर एक विद्यार्थी, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनेकों दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और पूछा गया 21 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। अब देखो वहां तो आटा लिखा था, यहाँ पे गेहूं लिख दिया गया है, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। और डी है उपर्युक्त कथन असत्य है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो आपका अशुद्ध पूछा गया है वो कौन सा है? तो जो यूपीआरओ प्री 2016 की परीक्षा होती है, पुनः परीक्षा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपको बताना है अशुद्ध। तो यहाँ पे बात करें तो अशुद्ध जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये क्या है? अशुद्ध है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मतलब उसके घर के पास मिठाई की दुकान है, ना कि, है ना, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये आपका क्या है? अशुद्ध है। बाकी अगर हम बात करें सभी आपके शुद्ध हैं। चल, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, फिर आपको शुद्ध बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। और डी है इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो ये भी आपके 2016 पुनः परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन है यूपीआरओ में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो आंसर अगर हम बात करें शुद्ध हमसे पूछा गया है, तो शुद्ध है आपका कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये आपका क्या है? शुद्ध है। और यहाँ अगर हम अशुद्ध की बात करें तो यहाँ अशुद्ध आपके ए, बी और डी है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, नहीं हो सकता नहीं। ठीक। अब बात है कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये ठीक है। तो इसमें देखो दोनों में अंतर आ, ठीक है। तो इन दोनों में यही अंतर है, ना कि केवल अंतर। तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपके एक एक नंबर भी चले जाते हैं ना गलती से, तो बहुत तकलीफ होती है, आप सभी समझ सकते हैं, है ना। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है इसकी बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अब देखो कई सेंटेंस ऐसे होते हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें खुद ही गलती नजर आ रही है कि देखो पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं,
उसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। और डी है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो अब देखो आपको शुद्ध बताना है कि इसका शुद्ध क्या होगा। तो ये भी वही 2016 निरस्त परीक्षा का क्वेश्चन है। आप बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी आपका शुद्ध पूछा गया है तो इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो इसके बावजूद होना चाहिए। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। देखो इसके बावजूद भी यहाँ लगा है, भी यहाँ लगा है, तीनों में भी लगा है और इसमें भी नहीं लगा है। सिंपल सा, चलो लॉजिक है ना। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो अशुद्ध आपका पूछा गया है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, और डी है, तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास देखो अच्छी लगे ना लगे, लेकिन सिंपल सी बात है, आपके काम की होनी चाहिए। आपके अगर काम की है तो बेस्ट है। अब भाई हम वैसी चीजें, कई बार क्या होता है कोई चीज हमें पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि वो हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में करेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका देश की मौजूदा, आपका दिया हुआ कि देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो वर्तमान भी लगा है, मौजूदा भी लगा है, तो दोनों का अर्थ क्या है, एक तरीके से एक ही अर्थ है ना। तो दोनों में से किसी एक का यूज होना चाहिए था, ना कि दोनों का। तो मौजूद और वर्तमान, ये मौजूदा और वर्तमान दोनों चीज। अब बाकी जो अदर ऑप्शन है वो आपके करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि एक वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध बताना है। ऑप्शन से नीचे है, मैं यहीं पे आपको लिख देती हूँ ताकि आपको रहे कि आपको शुद्ध बताना है। ये लो, मैं यहीं पे आपको शुद्ध लिख दे रही हूँ। शुद्ध, मेरा शुद्ध ही शुद्ध है। चलो तो यहाँ पे देखो कि भारत वर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे और एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो देखिएगा आपको शुद्ध बताना है, शुद्ध, मैं फिर से कह दे रही हूँ शुद्ध। और ये भी आपका 2016 निरस्त परीक्षा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शुद्ध की, तो शुद्ध क्या है आपका, गांधी जी चरखा चलाते थे। गांधी जी क्या चलाते थे, चरखा चलाते थे। तो यहाँ पे देखो आपका जो दिया हुआ है निर्दयी, है ना। तो निर्दयी वर्तनी की मतलब हिसाब से गलत है, निर्दय होना चाहिए था, ना कि निर्दयी, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एकत्रित, तो एकत्रित का जो प्रयोग हुआ है वो गलत हुआ है ना। यहाँ अगर हम बात करें तो इस वाक्य में भीड़ से तात्पर्य है कि लोगों का एक समूह जो एकत्र हो, है ना। तो यहाँ पे भीड़ भी है, एकत्रित भी है। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे जो प्रत्येक का यूज हुआ है वो गलत हुआ है, कर के स्थान पर क्या होना चाहिए था, कर होना चाहिए था। तो यहाँ पे कई सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आपका सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने स्पेशल आपके अशुद्ध और शुद्ध लिया था, इस वजह से मैंने आपको ये चीज बोली। नहीं तो अगर हम लोग वैसे करते मॉक टेस्ट की तरह तो हम 60 क्वेश्चन करते, जैसे 60 क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये भी आपको क्लास मिलेगी। बीच बीच में मैं ऐसी क्लासेस भी लाती रहूंगी जिससे आपके पर्टिकुलर टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। ये मत समझिएगा, देखो एक तरीके से अगर हम खिचड़ी खाएंगे वो तो अंदर जाएगी ही जाएगी, लेकिन अलग अलग से प्रोसेस करके खाएंगे वो भी फायदा करेगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे कोई भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। और अभी तो हम लोग जुलाई के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उसको बढ़िया दमदार तरीके से करते हैं ताकि हम एक अपनी नौकरी पक्की कर सकें। अब इसके बाद तो मेंस भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपका प्री ही निकल जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन एक पड़ाव है जिसे हमें पार करना है, फिर आगे जाके हम उसकी भी तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है,
ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मेरी क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आई नो, देखो यहाँ पे मैं डेली क्लासेस लेने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मतलब एक दिन का गैपिंग अगर हो जाता है तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अदर एग्जाम भी हो रहे हैं तो मैं उनकी भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ये रही आज की क्लास। आई होप स्टूडेंट आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी, आपको चीजें समझ में आई होंगी। जहां पे आपको लग रहा हो कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई है, या अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं ऐसा आपको टॉपिक कराऊं जो आपका वीक है, आपको उसमें दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उन टॉपिक को अगले नेक्स्ट जो क्लास होगी मैं उसमें लेके आऊंगी। एंड ये रही आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।